इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा इन सवालों का वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, तो इसलिए देखते चलें ध्यान से। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो इस प्रश्नावली में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होता है a की पावर m प्लस n। जब आधार समान है और घातें अलग अलग होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सेकंड फॉर्मूला, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। जब आधार समान है और घातें अलग अलग होती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। इस फॉर्मूले को भाग में इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होता। जैसे तीसरा फॉर्मूला, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी लगी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 4, अगर कोई नंबर लिखा है जिसकी पावर माइनस में है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, किस लिए, प्लस का बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगी। फॉर्मूला हमेशा दोनों साइड लगते हैं, लेफ्ट से राइट भी लगते हैं और राइट से लेफ्ट भी लगते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला दोनों साइड लगते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पर। अगर हमारा बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो a b का गुणा होके इन दोनों की पावर क्या बन जाएगी, m। अगर किसी संख्या a है उसकी पावर m है और दूसरी संख्या b है उसकी पावर m है, तो होता क्या है, a b जो संख्या है उसका गुणा हो जाता है और पावर ऊपर लग जाती है। अब फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 की बात करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला 6 है, जो हमारा फॉर्मूला 6 है वो क्या होता है, जैसे किसी नंबर की पावर m है और उसकी पावर n है, तो जब पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो फॉर्मूलों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। m का किससे गुणा हो जाएगा, n से। तो इसी तरह कुछ और फॉर्मूले भी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सवालों के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी और फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो मैं आगे लिखा दूंगा। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल क्या लिखा है, 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 64 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 हमारा किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ये हमने इसके क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अब यहाँ पे हम गिनेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी पावर क्या है मेरी, 1/2। क्योंकि मैं इस 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, और इस पूरी की होल पावर क्या लगी है, 1/2। अभी हमने कुछ समय पहले ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर m है और उसकी पावर n है तो वो क्या होते हैं, आपस में जाके ऊपर इंटू हो जाते हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो मैं इसकी जगह पे इसको नहीं लिख सकता, ये हो गया 2, m का मतलब हो गया 6 और n का मतलब क्या हो गया, 1/2। 2 एकम 2, 2 3 6, और 3 का गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना, और 3 बार लिख के मैं गुणा करूंगा। 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4, 4 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 8। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है हमारा, 8। जैसे इस सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, 32 के गुणनखंड करना। किसके गुणनखंड करना, 32 के। तो सबसे पहले मैं 32 के गुणनखंड करूंगा। तो ये क्या लिखा है हमारा, 32। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4
और 2 एकम 2। गुणनखंड करने के बाद जितने भी गुणनखंड आए सारे गुणनखंडों को यहाँ लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और इसकी पावर क्या है 1/5। यानी 2 कितनी बार आया है 2 को गिनेंगे 1 2 3 4 5। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। सेम यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जब पावर के ऊपर पावर है, यानी a की पावर m और उसकी भी पावर अगर n है तो पावर का क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है। m का n से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। a माने क्या हो गया 2 और m माने क्या हो गया हमारा 5 और n माने क्या हो गया 1/5। 5 से क्या कट गया 5 कट गया, क्या बचा 1। यानी बचा क्या हमारे पास 2 की पावर 1 और किसी भी नंबर की पावर 1 का मतलब होता है उस संख्या को एक बार लिखना। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा क्या लिखा है 125। 125 की पावर 1/3। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, किसके करेंगे 125 के। और 125 के अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही करने हैं। जैसे अगर मैं इसे 2 से काटना जाऊं 2 6 12, 2 दूनी 4, लेकिन 1 बच जाएगा तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद मैं किससे चेक करूंगा इसे 3 से, तो 3 से मैं काटूंगा 3 चौक 12, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा। यानी ये नंबर हमारा ना तो 2 से कटा ना 3 से कटा। तो इसके बाद हम किससे चेक करेंगे 5 से। किससे चेक करेंगे इस नंबर को 5 से चेक करेंगे। जैसे ये लिखा है हमारा 125, किससे कटेगा 5 से। 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे। हल्का सा यहाँ लिख लो समझने के लिए। कितने हो गए 25, कितनी बार गया 5 बार। फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। यानी जो 125 है उसके हमारे गुणनखंड क्या बने 5 × 5 × 5 और पूरी की पावर क्या लगी है 1/3। तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। कितनी बार आया है 5, 1 बार 2 बार 3 बार, तो क्या लिख दिया 5 की पावर 3। और इस पूरी की पावर क्या है हमारी 1/3। तो ये यहाँ पे फिर से हमारा क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है तो a का जो होल पावर बनती है, जैसे पावर के ऊपर पावर है तो आपस में उनका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। m का किससे गुणा होगा n से, m का किससे गुणा होगा n से। तो ये हमारा क्या हो गया a माने 5, m माने क्या हो गया 3 और n माने क्या हो गया 1/3। तो 3 से क्या काट दिया हमने 3 काट दिया, तो क्या बचा 5 की पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है वो नंबर कितनी बार है 1 बार। वो नंबर कितनी बार है 1 बार। जैसे ये लिखा है 5 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या आएगा 5। ये हमारा आंसर है। जैसे आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं इसी प्रश्नावली के और क्या क्या सवाल है हमारे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, सेम इसी तरह का। सबसे पहले 9 के गुणनखंड क्या बनेंगे 3 × 3। 3 का गुणा 3 से करने पे क्या आ जाता है 9 आ जाता है। और इसकी पावर क्या लगी है 3/2। तो यहाँ मैं 3 को कितनी बार लिख सकता हूँ 2 बार, 1 बार 2 बार। 3 की पावर 2 और पूरी की पावर क्या है 3/2। फॉर्मूला लगेगा हमारा चूंकि a की पावर m और इसकी पावर n क्या होता है a की पावर m × n। a माने 3, इसकी पावर m माने 2 और n माने 3/2। तो यहाँ होगा क्या इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या ये 3 बचेगा और इसकी पावर क्या बचेगा 3। ये 3 बच जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। 3 को कितनी बार लिखोगे 3 बार। कितनी बार लिखोगे 3 बार। और इनका क्या करोगे गुणा करोगे। 3 का 3 से करोगे 9, 9 का 3 से करोगे तो 27। कितना आंसर आएगा 27 आंसर आएगा। जैसे ये लिखा है 32, जब 32 के गुणनखंड करेंगे तो 32 बनता है 2 की पावर 5। क्या बनेगा 2 की पावर 5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 हो गया। ऊपर में क्या लिखा है 2/5। अब मैं 2 को गिन के कितनी बार लिख सकता हूँ जितनी बार आया है। कितनी बार आया है 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर क्या बनी हमारी 5 और इस पूरे की जो पावर है वो हमारी क्या है 2/5। क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है हमारा गुणा हो जाता है। तो ये लिखा है a माने 2, m माने क्या हो गया 5 और n माने क्या हो गया 2/5। n माने क्या हो गया 2/5। 5 से क्या कट गया 5 बचा। तो बचा क्या हमारे पास ये 2 बचा और इसकी पावर में क्या बचा 2 बचा।
यानी 2 को मुझे कितनी बार लिखना है, 2 बार, और 2 का 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4। 2 का 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4। चलिए आगे के क्वेश्चन देखता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। अगर किसी भी भाई दोस्त बंधु को किसी भी क्वेश्चन में परेशानी है तो मेरे से पूछ सकता है। जैसे ये लिखा है 16, तो सबसे पहले 16 के क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चनों में कराया था। अब चूंकि ये गुणनखंड कराने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा समझें कि आप खुद से ये गुणनखंड कर सकते हैं कहीं भी रफ कॉपी में साइड में। तो 16 के गुणनखंड की इसकी पावर क्या लगी है, 3/4। 2 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, जितनी बार आता है उतनी पावर लगा दो। और इस पूरे की पावर क्या है, 3/4। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर a की पावर m है और इस पूरी की पावर n है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, यानी a की पावर m इंटू n। a माने क्या है हमारा 2, m माने क्या है हमारा 4, और n माने क्या है हमारा 3/4। 4 से क्या कट गया हमारा, 4 कट गया, तो बचा क्या 2, और इसकी पावर क्या बची 3। 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। जितनी पावर बचती है उतनी बार लिखते हैं। यहाँ पे कितना बचा है 3, तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 8। जैसे अगर पावर माइनस में हो तो कुछ नहीं करना, सेम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 125 के गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, और पावर क्या लगी है, माइनस के 1/3। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, और उस पूरे की पावर क्या है, माइनस के 1/3। अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो उनका आपस में क्या होता है, इंटू हो जाता है। तो इसका गुणा करो, ये लिखा है 5, ये लिखा है 3, इसकी पावर क्या है, माइनस के 1/3। 3 से क्या काट दो, 3 काट दो, क्या बचेगा, 5 की पावर माइनस के 1। चूंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, स्टार्टिंग में लिखाया था कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आती है तो उसे प्लस में बनाने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं, 1 के बटे में। कहाँ ले जाते हैं, 1 के बटे में। तो ये पावर चूंकि माइनस में आ रही है तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 लिखा, और ये एक पूरा ये जो टर्म है ये पूरा कहाँ जाएगा, नीचे, लेकिन काय का बन जाएगा, प्लस का। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5। किसी भी नंबर की पावर 1 बार लिखिए उसका मतलब क्या होता है, वो 1 बार आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/5। क्या आंसर आएगा, 1/5। दोबारा से सुने, जैसे यहाँ तक तो सेम ही है। अगर यहाँ पे किसी नंबर की पावर माइनस में बचती है तो हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर माइनस m बराबर 1/a की पावर m। अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में ले जाने के लिए 1 के बटे में लिख देते हैं। मैंने क्या किया, 1 के बटे में लिख दिया। अब चूंकि पावर किस में बन गई, प्लस में। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे जो ये हल्का सा पॉइंट लगा है इसका मतलब होता है इंटू। क्या होता है इसका मतलब, गुणा। काय का निशान है ये हमारा, गुणा का निशान है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 गुणा 2 की पावर 1/5। चूंकि मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा, अगर a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी क्या बन जाता है, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, दोनों जगह 2। m मतलब 3/2, प्लस की जगह प्लस, n मतलब 1/5। अब यहाँ पे दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। 2 से इसको डिवाइड करोगे 10 को 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 3 से करोगे तो 5 दिया 15, प्लस 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। और 2 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 15 और 2 17, 17/10। ये इसका आंसर है। अगर ये पावर आपस में कटती तो मैं काट देता, चूंकि ये पावर आपस में कट नहीं रही इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है 1/3 की पावर 3, और इस पूरी की पावर क्या लिखी है, 7 लिखी है। कितनी लिखी है, 7। तो देखो मैं इस सवाल को
कैसे हल करूँगा, ध्यान देना। जैसे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 1/a m लिखी है तो अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर हमारी माइनस में हो जाती है। मैंने अभी समझाया था फॉर्मूले दोनों साइड लगते हैं, इधर से इधर भी लगते हैं, इधर से इधर भी लगते हैं। क्योंकि ये लिखा है 1/a m, अगर मैं इस पूरे पद को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर हमारी काय में हो जाएगी, माइनस में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 और पूरे की पावर क्या लगी है 7, क्या लगी है 7। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर पावर के ऊपर पावर है तो इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो पावर के ऊपर पावर है, गुणा करो, ये हो गया 3, ये हो गया -3 × 7 और गुणा करने पे क्या आएगा 7 तिया 21, -21। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमने भाग वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, भाग वाला। तो ये बटे का निशान लगाया, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, भाग वाला। चूंकि हमने भाग वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर a⁻m भाग a⁻n लिखा है तो भाग में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, a⁻m - n बनता है। तो यहाँ पे a का मतलब हमारा क्या है 11, m का मतलब क्या है 1/2, माइनस n का मतलब क्या है 1/4। फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 से करने पे क्या आएगा 2, माइनस 4 का 4 में भाग 1 बार और 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/4। ये इसका आंसर, 11 की पावर 1/4। अब देखिए जैसे ये अगला क्वेश्चन है, तो चूंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। इस पॉइंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया है क्या होता है, गुणा का निशान। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनटू। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, चूंकि a⁻m, यहाँ पे क्या समान है, पावर समान है और नंबर क्या है अलग अलग, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ क्या है 8 है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a⁻m, यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो गए पावर 1 बन जाएगी। a माने क्या हो गया 7, b माने क्या हो गया 8 और पावर कितनी हो गई 1/2। 7 का 8 से गुणा करोगे तो 7 × 8 = 56 और इसका गुणा करने पे 56 आ गया और पावर क्या बन गई 1/2। ये तुम्हारा आंसर। तुम में सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिस भी टॉपिक में तुम्हें परेशानी है वो एक बार मुझे जरूर बताएं। मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा अगर आप मेरे साथ खड़े हैं। निःशुल्क अच्छी शिक्षा दे सकता हूं मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के जरिए, लेकिन आपको सपोर्ट बनाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।